अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉमकिन एंड द थ्री लेगेड स्टूल। अच्छा जी, ये समझ लें पहले तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है थ्री लेगेड है, थ्री लेग्ड नहीं है, थ्री लेगेड है। ठीक है, तो जब लेग्ड एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है तो उसको लेगेड कहते हैं, और जब वर्ब के तौर पे यूज़ होगा तो उसको लेग्ड कहेंगे। ठीक है, तो लेगेड और लेग्ड, तो यहाँ पे थ्री लेगेड के तौर पे यूज़ होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छी मज़ेदार सी कहानी है, आप इन्जॉय करेंगे। Tomkin the little tailor sat up in bed and rubbed his eyes. वो छोटा सा दर्जी जो था जिसका नाम टॉमकिन था, वो अपने बिस्तर में उठ के बैठा और अपनी आंखें मलने लगा। जब उसने अपनी आंखें मलीं, वेल ही सैड, उसने कहा, अरे दैट वॉज अ गुड ड्रीम, ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब था। द बेस्ट आई एवर हैड, बल्कि जितने भी ख्वाब मैंने अब तक देखे उनमें सबसे अच्छा ख्वाब यही था। Hot cabbage soup, thick red blankets, and me a king? Whatever can it mean? गरम गरम कैबेज का सूप, गोभी का सूप, और जनाब मोटे मोटे लाल ब्लैंकेट्स, कंबल, और मैं एक बादशाह के तौर पे। आखिर इसकी ताबीर क्या होगी, इसका मतलब क्या निकलेगा, क्या था ये ख्वाब। He scratched his head, उसने अपना सर खुजाया, and looked at his three-legged stool, और अपने तीन टांगों वाले स्टूल की तरफ देखा। What do you think? तुम्हारा क्या ख्याल है? He asked, उसने पूछा। The three-legged stool turned around twice and bowed. वो जो तीन टांगों वाला स्टूल था वो दो दफ़ा घुमा और फिर उसने उसकी तरफ झुक के उससे मुखातिब हुआ। बाव का मतलब होता है किसी से झुक के मुखातिब होना, झुकना किसी के सामने। स्पेलिंग वही है, BOW। इसकी एक प्रोनाउंसिएशन बो है और एक प्रोनाउंसिएशन बाव है। जब बो होता है तो वो कब होता है, जब आप तीर चलाने वाली बो होती है या इस शक्ल की कोई भी चीज़ को मुखातिब किया जाए तो बो कहलाती है, और अगर झुकना के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसको बाव कहेंगे। तो वो झुका ना उसके सामने, जैसे कि किसी आका के सामने ग़ुलाम झुकता है, तो उन्होंने कहा कि ये उसने उनके सामने झुका और कहने लगा, आई थिंक योर मैजेस्टी यू शुड गो आउट एंड फाइंड योर किंगडम। इट सैड, उसने कहा, मेरा ख्याल है बादशाह सलामत, आपको जाना चाहिए बाहर और अपनी सल्तनत ढूंढनी चाहिए। You're quite right, said टॉमकिन। तुम बिल्कुल ठीक कहा, टॉमकिन ने कहा। All I do here is mend shirts and stockings and sew on the mare's buttons. तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे तो बस मैं एक यही काम करता हूँ कि लोगों की कमीज़ें सही करता रहता हूँ, जो फटी फूटी कोई कमीज़ें ख़राब हो गई हो किसी की, वो सही करता हूँ, या किसी के लंबे लंबे मोज़े जो होते हैं इनके वो दुरुस्त करता रहता हूँ, या फिर मेयर के बटन ही सीता रहता हूँ। मेयर जो किसी इलाके का कोई इंचार्ज होता है। I'll be off right away. मैं तो फ़ौरन निकल जाता हूँ यहाँ से, फ़ौरन ढूंढने निकलता हूँ अपनी सल्तनत। He hopped off the bench and packed a bag with all his needles, 3 reels of cotton and a pair of sharp scissors. तो वो उछल के निकला अपनी बेंच में से या बिस्तर में से, जो जहाँ वो लेटा हुआ था वहाँ से, और उसने अपना बैग पैक किया, तमाम अपनी सुइयाँ रख लीं, 3 उसने रील्स रखी धागे की, कॉटन वाले धागे की, और उसने एक तेज़ धार छुरियाँ भी अपने पास साथ रख लीं। पेयर ऑफ सीजर्स कहते हैं एक छुरी को, पेयर को, यानी एक छुरी को ही पेयर ऑफ सीजर कहते हैं। छुरी कह रहा हूँ, कैंची, एक कैंची को ही पेयर ऑफ सीजर कहते हैं। ठीक है, तो पेयर इसलिए कहते हैं कि उसके दो वो होते हैं ना, काटने के जो तेज़धार हिस्से होते हैं इसके, वो दो होते हैं, इसलिए इसको पेयर ऑफ सीजर कहते हैं, लेकिन ये होती एक ही है। ठीक है, नाउ आई एम रेडी, अब मैं तैयार हूँ, ही सेड, उसने कहा। बट ही पॉज्ड बाय द डोर, लेकिन वो दरवाजे के पास जाके रुक गया। क्या हुआ भाई, चले जाओ ना बाहर, क्या हुआ? व्हाई यूं? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आस्क्ड द थ्री लेगेड स्टूल। वो तीन टांगों वाले स्टूल ने पूछा, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं जनाब? आई वॉज वंडरिंग इफ आईड बी लोनली, सेड टॉमकिन। मैं सोच रहा था कि क्या पता शायद मैं तन्हा हो जाऊं, वहाँ जाऊं अकेला, कोई मेरे साथी ना हो सकता है। Shall I come with you? said the three-legged stool. तो क्या मैं आपके साथ चलूं? Three-legged stool ने कहा, तीन टांगों वाले स्टूल ने कहा। Yes, please, said Tompkin. हाँ ज़रूर, टॉमकिन ने कहा। And when I am king, I promise I will make you prime minister. और जब मैं बादशाह बनूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपना प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, वज़ीर आज़म। The stool spun around on one leg and sang. वो स्टूल जो है ना वो घूमने लगा, चक्कर काटने लगा खुशी से, और एक टांग पे, और उसने गाना गाया, Promises, promises, 1, 2, 3. A king will never remember me.
इतने वादा करते हैं, वादे ही वादे करते हैं लोग, लेकिन एक बादशाह मुझे कभी याद नहीं रखेगा। ओह यस आई विल, सेड टॉमकिन। अरे नहीं, वाकई मैं याद रखूंगा भाई, मैं ज़रूर करूंगा ऐसा, टॉमकिन ने कहा। एंड दे वेंट थ्रू द डोर टुगेदर, वो दरवाजे से साथ ही निकल गए, गुजर गए। टॉमकिन वॉकड अलोंग विद अ हॉप, a skip, and a jump, and the three-legged stool trundled along beside him. तो वो जो लड़का था टॉमकिन, वो इतना खुश था, इतना इतना मज़े में था कि वो बड़े मज़े मज़े से चल रहा था। यानी फुदकता हुआ, जंप करता हुआ, अपनी जैसे वो बच्चे नहीं करते, कभी एक टांग को उछलते हुए जा रहे हैं, कभी दूसरी टांग को उछलते हुए जा रहे हैं, तो उस तरह की मुख्तलिफ स्किपिंग करता हुआ, चीज़ों को फलांगता हुआ बड़े मज़े से खुशी खुशी जा रहा था। जबकि वो थ्री लेग स्टूल जो था ना, बड़ी मुश्किल से चल रहा था, उसको चलने में मुश्किल हो रही थी उस रास्ते में। उसके साथ साथ दे वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट एंड ओवर अ हिल इनटू अ वैली, वो एक जंगल से गुजर के गए और फिर एक पहाड़ी के ऊपर से गए, जहाँ तक कि एक वादी में पहुँचे। Sometimes they talked and sometimes Tomkin whistled a tune and the stool danced on its three wooden legs. कभी वो आपस में बातें करते और कभी कभी टॉमकिन अपनी सीटी से कोई म्यूजिक कोई गाना गाने लगता, सीटी बजा के, सीटी की मदद से गाने की कोई म्यूज़िक बजाता, और स्टूल जो है वो डांस करता अपनी तीन लकड़ी की टांगों पर। टॉमकिन एंड द थ्री लेगेड स्टूल केम टू अ स्टॉप बाय अ वाइड रिवर इन द वैली। टॉमकिन और तीन टांगों वाले स्टूल जो है वो आके रुक गए उस वादी में एक बड़े चौड़े से दरिया के सामने। ओह डियर, सेड टॉमकिन। अरे भाई अब क्या होगा? आई कांट स्विम, मुझे तो तैरना नहीं आता, टॉमकिन ने कहा। डू यू थिंक माई किंगडम इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मेरी सल्तनत इस दरिया के उस पार है? इट माइट बी फार और इट माइट बी नियर, वो दूर भी हो सकती है और करीब भी हो सकती है, सेड द स्टूल ने कहा। बट एज बट एज टू स्विमिंग, जस्ट थ्रो मी इन एंड होल्ड ऑन टाइट। लेकिन जहाँ तक तैरने का मामला है, अगर तैरने की वजह से आपको मसला हो रहा है, तो आप मुझे पानी में फेंकें और मुझे कस के पकड़ लें, क्योंकि वो तो लकड़ी का बना हुआ था। टॉमकिन waded into the rushing water, holding onto the stool. टॉमकिन बड़ी मुश्किल से तैरता हुआ अपने आप को उस तेज़ बहते हुए पानी में से उस स्टूल को कस के पकड़ के आगे बढ़ा। टॉमकिन kicked and splashed until he and the stool were on the far side of the river. तो टॉमकिन ने अपनी लातें चलाई, जो तैरते हैं ना, स्विमिंग करते हुए अपनी टांगें चलाते हैं, और खूब पानी उछाला, यहाँ तक कि वो और स्टूल जो है वो दूसरी तरफ दरिया के पहुँच गए। ही स्टैगर्ड अप द बैंक, वो बड़े लड़खड़ाते हुए दरिया के किनारे की तरफ आगे बढ़ा, एंड सेट डाउन टू रेस्ट, और बैठ गया वहाँ पे आराम करने के लिए। यू आर अ गुड स्विमर, टॉमकिन सेड टू द स्टूल। तुम तो काफ़ी अच्छा तैर लेते हो यार, टॉमकिन ने उस स्टूल से कहा। व्हेन आई एम किंग आई प्रॉमिस आई विल मेक यू प्राइम मिनिस्टर, जब मैं बादशाह बनूंगा मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमको वजीर आजम बना दूंगा। द स्टूल स्पन अराउंड ऑन टू लेग्स एंड sang, वो स्टूल जो है वो दो टांगों पे घूमा, उसने कहा, उसने गाया, promises promises 1 2 3, a king will never remember me। इतने वादे करते हैं आप, हाँ, एक दो तीन इतने वादे कर रहे हैं आप, लेकिन मुझे पता है कि एक बादशाह मुझे कभी याद ना रख सकेगा। ओह यस आई विल, अरे भाई मैं याद रखूंगा ना, मैंने कहा ज़रूर ऐसा करूंगा, तो टॉमकिन ने कहा। टॉमकिन एंड द स्टूल वॉकड ऑन, टॉमकिन और वो स्टूल आगे चलते चले गए। दे नोटिस्ड दैट द ग्रास एंड द बुशेस ऑन आइदर साइड ऑफ द पाथ वर डस्टी ब्राउन, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने गौर किया कि जो घास भी है और जो झाड़ियाँ हैं उस रास्ते के दोनों तरफ, वो काफ़ी मटियाले से ब्राउन कलर के हुए हुए हैं। द ट्रीज हैड नो लीव्स एंड द अर्थ वॉज हार्ड एंड क्रैक्ड, दरख्तों पे कोई पत्ते नहीं थे और ज़मीन काफ़ी सख्त और उसमें जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी, क्रैक हुई हुई थी। इट हैज़न्ट रेन्ड हेयर फॉर एजेस, सेड टॉमकिन, लगता है यहाँ बहुत ज़माने से बारिश नहीं हुई। बट इट मस्ट बी गोइंग टू रेन सून, लेकिन यकीनन बहुत जल्द ही यहाँ बारिश होने वाली होगी। There was a huge black cloud swirling round the top of the hill ahead of them. उनसे आगे एक बहुत बड़ा सा काला सा बादल था जो गोल गोल घूम रहा था उस पहाड़ी के ऊपर जो उनसे आगे थी। They could see a village halfway up the hill and beyond the village was a castle. वो देख सकते थे उस पहाड़ी पे आधा रास्ता ऊपर चढ़ के एक गांव सा है, और उसके पार, उस गांव के पार, उस एक कासल, एक किला है। मे बी दैट्स माई किंगडम, शायद ये मेरी सल्तनत है, टॉमकिन सेड, टॉमकिन ने कहा। मे बी इट इज़, सेड द स्टूल, हाँ शायद ये आपकी सल्तनत ही हो, स्टूल ने कहा। इट सर्टनली लुक्स एज इफ ऑल द पीपल हैव कम आउट टू मीट अस,
और ये लिखता तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सारे ही लोग हमसे मिलने के लिए बाहर आ गए हैं। द थ्री लेगेड स्टूल वॉज क्वाइट राइट। वो तीन टांगों वाला ट्रू स्टूल वाकई सही कह रहा था। मैनी मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर हरिंग डाउन द हिल टुवर्ड्स देम। बहुत से मर्द, औरत और बच्चे बहुत तेजी से नीचे आ रहे थे पहाड़ी पे से उनकी तरफ। टॉमकिन शुक हिज हेड। टॉमकिन ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। आई डोंट थिंक आई वांट टू बी अ किंग हियर। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बादशाह बनना चाहता हूँ। ही सेड, दीज पीपल लुक सैड। ये लोग तो बड़े उदास दिख रहे हैं। A bony little girl reached Tompkin and the three-legged stool first. एक पतली दुबली सी बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लड़की जो है ना, वो पहले पहुंच गई टॉमकिन और थ्री लेग्ड स्टूल के पास। ओ प्लीज, शी gasped. बराए मेहरबानी प्लीज, उसने बड़े तेज से सांस लेते हुए कहा, क्लचिंग एट टॉमकिन्स आर्म। और टॉमकिन का हाथ कस के पकड़ लिया। प्लीज हैव यू कम टू मेक इट रेन। बराए मेहरबानी जरूर मुझे बताइए ना, क्या वाकई आप बारिश कराने आए हैं? व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब? टॉमकिन ने कहा, there's the biggest, blackest cloud I ever saw over there. It must be about to rain puddles and pounds. It must be about to rain puddles and ponds and lakes and seas. वो मतलब तुम्हारा मतलब क्या है ये बात कह के कि मैं बारिश कराने आया हूँ? वो देखो, पूरा सबसे आज तक जितने ही मैंने देखे बादल, उनमें सबसे बड़ा और सबसे काला बादल वो रहा। तो यकीनन अभी बारिश होने वाली होगी। अब बारिश की साइज़ का, यानी बारिश की क्वांटिटी का अंदाज़ा बताने के लिए वो कहने लगा कि तो पडल्स भर भर के बारिश होने वाली है। पडल कहते हैं पानी के छोटे जौहड़ को, ठीक है। लेकिन उसको लगा कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि तालाबों भर के बारिश होने वाली है। तालाब बड़ा, जौहड़ होता है थोड़ा बड़ा होता है, बल्कि झीलें भर भर के बारिश होने वाली है। लेक्स लेक्स बड़ी और होती हैं तालाब से, बल्कि मुझे तो लगता है शायद समंदर भर भर के बारिश होने वाली है। बहुत बारिश होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है जी। द लिटिल गर्ल बिगेन टू सॉब ऑल्दो नॉट वन टीयर केम आउट ऑफ हर आइज। छोटी लड़की ने ना रोना शुरू कर दिया, हालांकि उसकी आंख से एक आंसू भी ना निकला। बट दैट्स जस्ट इट। लेकिन भाई बस यही है ना मसला। शी वेल्ड, उसने बहुत ज़ोर से रोते हुए कहा। द क्लाउड इज़ ऑलवेज अप देयर बट इट नेवर रेन्स। अरे जनाब, वो बादल हमेशा वहीं रहता है, लेकिन कभी बारिश नहीं होती। आवर रिवर्स हैव ड्राइड अप एंड वी हैव हैड नो वाटर फॉर मंथ्स। हमारे दरिया सूख चुके हैं और कई महीनों से हमें पानी मुहैया नहीं हुआ। यानी इतना पानी भी नहीं था कि वो रो रही थी, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। Our cows and sheep have run away. हमारी गाय और बकरियां, भेड़ बकरियां भाग गई हैं। And we have nothing left to eat but one cup full of flour. और हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं बचा, सिर्फ एक कप आटा रह गया है बस। If it doesn't rain soon, we will all dry up into dust and blow away in the wind. और अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो हम सब जो है ना वो गर्द में तब्दील हो जाएंगे, इतना खुश्क हो जाएंगे कि हम डस्ट बन जाएं और फिर हवा हमें उड़ा के ले जाएगी। टॉमकिन लुक्ड अराउंड। टॉमकिन ने इधर-उधर देखा। ऑल द पीपल वर गेजिंग एट हिम। सभी लोग उसको घूर के देख रहे थे। देयर आईज ह्यूज एंड होपफुल। अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से बड़े पूरे उम्मीद अंदाज में। ही लुक्ड अप एट द ब्लैक क्लाउड। उसने ऊपर काले बादलों को देखा और कहा, वेल अच्छा। ही सेड, उसने कहा। अहम, सेड द थ्री लेगेड स्टूल इन अ स्मॉल वॉइस। तीन टांगों वाले स्टूल ने किया एक छोटी सी आवाज़ में, नहीं हल्के से धीमे अंदाज में। डजंट दैट क्लाउड लुक फुल ऑफ रेन? क्या ये बादल बारिश से भरा हुआ नहीं लग रहा? एज फुल ऑफ रेन एज अ बैग माइट बी फुल ऑफ नीडल्स एंड रील्स ऑफ कॉटन, बट वन स्निप ऑफ योर सीजर्स एंड दे वुड ऑल फॉल आउट। उसने ना चालाकी से इसको मशवरा दिया। क्या मशवरा दे रहा है, सुने। कि देखो ना, ये बादल बारिश से भरा हुआ नहीं लग रहा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी का बैग है जो कि सुइयों से और कॉटन की धागों से भरा हुआ है, लेकिन ज़रा सा भी अगर उसको काटा जाए तुम्हारी छुरियों से, तो वो सारी नीडल, सारी सुइयाँ, सब सारी चीज़ें बाहर नहीं आ जाएंगी। ये उसने उसको मशवरा दिया चुपके से। ओह यस, अरे हाँ, सेड टॉमकिन। टॉमकिन ने कहा, हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो। व्हेन आई एम किंग आई एम सर्टेनली गोइंग टू मेक यू अ प्राइम मिनिस्टर। जब मैं बादशाह बनूंगा, मैं यकीनन तुमको अपना वज़ीर आज़म बनाऊंगा। द स्टूल स्पन अराउंड एंड ऑन थ्री लेग्स एंड sang। वो स्टूल जो अपनी तीनों टांगों पे गोल गोल घुमा और उसने गाया, promises promises 1 2 3 a king will never remember me। इतने वादे करते हैं लोग, लेकिन एक बादशाह मुझे याद ना रखेगा। जस्ट यू वेट एंड सी, तुम ज़रा इंतजार तो करो, देखना। सेड टॉमकिन। टॉमकिन ने कहा, एंड ही मार्च्ड ऑन अप द हिल। तो वो तेज से चलता हुआ पहाड़ी पे चढ़ गया आगे। अब क्या होगा? बी केयरफुल, द स्टूल कॉल्ड आफ्टर हिम। स्टूल ने उसको आवाज़ लगाई, ज़रा एहतियात से जनाब।
आई नो व्हाट आई एम डूइंग, अरे मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं समझता हूँ। सैड टॉमकिन, टॉमकिन ने कहा। अब ही वेंट अंटिल ही वॉज एट द टॉप ऑफ द हिल, वो ऊपर चलता चला गया यहाँ तक कि वो उस पहाड़ी के ऊपर पहुँच गया, बिल्कुल टॉप पे। एंड अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड वॉज जस्ट अबव हिज हेड, और बड़ा सा काला बादल बिल्कुल उसके सर से ऊपर था। टॉमकिन पुल्ड आउट हिज सीजर्स, टॉमकिन ने अपनी कैंची निकाली, बार बार छुरी कर रहा हूँ पता नहीं क्यों। टॉमकिन ने अपनी कैंची निकाली, स्निप स्नैप रिप, उसने काटने की आवाज़ आई ना, स्नैप स्नैप करके काटने की आवाज़ आई, छुरी जैसे कैंची चलाई जाती है, और रिप जैसे कोई चीज़ फटती है। टॉमकिन कट 3 लॉन्ग स्लैशेस राइट अक्रॉस द क्लाउड, टॉमकिन ने 3 बड़े बड़े से कट लगाए उस बादल के ऊपर। राइट अक्रॉस का मतलब जैसे कि ऐसे क्रॉस क्रॉस करते हुए ना, ऐसे लेटे हुए अंदाज में। तो ये एक एक्सप्रेशन है, एक अंदाज है, बस ये कहने के लिए कि बादल में कट लगा दिए। और फिर क्या हुआ, वुश क्या आवाज़ आई। द रश ऑफ रेन वॉश्ड हिम ऑफ हिज फीट एंड सेंट हिम gasping and tumbling all the way back down to the bottom of the hill. वो बहुत तेज़ी से जो बारिश बही तो उसको बहा के ले गई अपने साथ, अब उसके पैर उसके नीचे से निकल गए, यानी उसके पैर हट गए ज़मीन में से, अब वह गिरता चला गया और तेज़ बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था, और ज़मीन और पूरा रोल होता हुआ लड़खड़ाता गिरता पड़ता सारा रास्ता जो है वो नीचे, पूरे नीचे तक, पहाड़ी के बिल्कुल तले तक आ गया। हुर्रा हुर्रा, और शाउटेड द पीपल, लोगों ने खूब शोर मचाया, हरे हुर्रे, एंड दे डांस्ड अराउंड इन द रिवर शीट्स ऑफ पोरिंग रेन, और वो नाचने लगे इधर खूब खुशी से कि उस तेज़ बहती हुई बारिश जैसे कि उसमें से दरियाओं के दरिया बह रहे हैं। इन द सिल्वर शीट्स, ऐसे लग रहा था कि सिल्वर कलर की शीट्स बह रही हैं, चादरों की चादरें जैसे कि दरिया की बह रही हों, ठीक है, बारिश की। तो दे लाफ्ड एंड दे sang एंड दे picked up टॉमकिन एंड carried him back up the hill to the castle. वो खूब खुश हुए, हंसे मुस्कुराए, गाना गाया उन्होंने, और उठा लिया उन्होंने टॉमकिन को, उसको उठा के लेकर वापस अपने पहाड़ी पर और उस कैसल तक। यू मस्ट बी अ किंग, तुम्हें हमारा बादशाह बनना पड़ेगा, दे सेड, उन्होंने कहा। एंड दे सेट हिम ऑन अ गोल्डन थ्रोन एंड पुट अ गोल्डन क्राउन ऑन हिज हेड, उन्होंने उसको जो है वो एक गोल्डन कलर के तख्त पे बिठाया और उसको जो है वो गोल्डन कलर का ताज पहनाया, उसके सर पे रखा। दे फेस्ड हिम हॉट कैबेज सूप, उन्होंने ला के दिया जल्दी से उसको गरम गरम गोभी का सूप, और सॉफ्ट वाइट रोल्स, एंड दे शोड हिम अ बेड हीप विथ थिक रेड ब्लैंकेट्स, और उसको जो है वो सॉफ्ट वाइट रोल्स ला के दिए सफ़ेद रंग के, और उन्होंने दिखाया उसको कि वो उसका बिस्तर जो कि जिसके ऊपर के ढेर लगा हुआ था बड़े मोटे मोटे लाल रंग के कंबलों का। टॉमकिन्स ड्रीम हैड कम ट्रू, टॉमकिन का ख्वाब सच हो गया था। He didn't forget his promise to the three-legged stool and they all lived happily ever after. उसने वो बिल्कुल नहीं भूला था अपना वादा जो कि उसने उस 3 टांगों वाले स्टूल से किया था, फिर वो हमेशा सब बहुत हंसी खुशी रहने लगे। तो जनाब ये एक मज़ेदार सी कहानी थी जो विवियन फ्रेंच ने लिखी है। विवियन फ्रेंच भी बहुत मशहूर बच्चों की कहानियाँ लिखने वाली हैं, बहुत कहानियाँ लिखी इन्होंने, मतलब आई गेस 200-300 कहानियाँ लिख चुकी हैं, और मशहूर हैं इनकी कहानियाँ, बहुत बच्चों ने बहुत पढ़ी हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी इनकी कोई कहानी पढ़ी हो, जैसे कि टेल्स फ्रॉम द 5 किंगडम्स, एक कहानी बड़ी मशहूर है इनकी, इसमें बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ उसमें शामिल हैं। टियारा क्लब सीरीज़ है पूरी, वो बड़ी मज़े की है। ओलिवर्स वेजिटेबल्स मज़े की कहानी है इनकी, और एक इनकी बड़ी अच्छी बहुत मशहूर तस्वीरी कहानी है, द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, यही बहुत मज़े की बच्चों के लिए लिखी गई कहानी है। तो ये सारी बड़ी मज़े मज़े की कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, चाहें तो आप इनको सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन भी, या इनकी किताबें इजीली मिल जाती हैं आपको किसी अच्छे बुक स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। वरना अब तो ऑनलाइन ज़माना है ना भाई, अब तो हर चीज़ ही आप इंटरनेट के थ्रू सर्च करके मंगा सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, स्क्रिप्ट पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, या अगर आप और किसी और साइट के थ्रू पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये कहानी थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ आते हैं ताकि कि हम इस सेशन को एंड करें। और क्वेश्चन आंसर पे जब भी मैं आता हूँ आपसे एक ही बात कहता हूँ कि जनाब हम चाहते हैं कि आप लोगों को सवाल याद करने की आदत ख़त्म हो और आप इस कॉन्फिडेंस में आएँ कि आप चैप्टर समझ के ख़ुद से अच्छे से जवाब बना सकते हैं। ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस ये करनी पड़ेगी कि आपको चैप्टर में अच्छा से समझा दूँगा, सवाल भी समझा दूँगा, जवाब खुद लिखने होंगे, ठीक है। जवाब लिख के फिर आप किसी से चेक करवा लीजिए, कोई अवेलेबल ना हो तो मुझसे करवा लीजिए कमेंट्स में, या मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप ईमेल करके मुझसे चेक करवा लें, मैंने एड्रेस अपना लिख दिया है।
तो मैं आपको जवाब बता दूंगा कि आपके सवालों में क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है। आप वो इंप्रूवमेंट लेके आइए, फिर अगला चैप्टर कीजिए, फिर उसको इंप्रूव करवाइए, फिर अगले चैप्टर लीजिए। तो जब तक आप बुक एंड करेंगे ना, आपके जवाब अच्छे खासे हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये समझने लगेंगे कि हाँ, अब मैं सिर्फ चैप्टर अंडरस्टैंड कर लूँ तो मैं खुद से जवाब बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्किल आप लोगों के अंदर डेवलप हो जाए, तो इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं सवाल बहुत अच्छे से समझाता हूँ और देखते हैं कि क्या हासिल कर सकते हैं हम इससे। तो शुरू करते हैं। एक मैं ट्रिक आपको ये बता दूं कि आपको करना ये है कि सारे सवाल एक साथ नहीं सुनने हैं। पहले एक सवाल सुनिएगा, अपनी कॉपी शॉपी लेके बैठे, एक सवाल सुनिएगा, पहले उसका जवाब लिखिएगा पॉज करके। जब वो जवाब लिख लें, फिर दोबारा दूसरा सवाल सुनिएगा, फिर पॉज कर दिएगा, फिर उसका जवाब लिखिएगा, ऐसे चलिएगा। एक साथ पूरा सुन लेंगे ना, तो हो सकता है फिर आपको चीज़ें याद ना रहें। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द स्टूल श्योर दैट द किंग वुड नॉट डू? कितना आसान सा सवाल है ना। वो क्या चीज़ है जो स्टूल को यकीन था कि बादशाह बनने के बाद नहीं करेगा, उसका दोस्त जो था। तो जवाब क्या है, कैसे बनेगा? द स्टूल वॉज श्योर दैट द किंग वुड नॉट डैश। क्या नहीं करेगा? उसको याद नहीं रखेगा, उस याद नहीं रखेगा। इंग्लिश क्या लिखेंगे? एक जुमले, एक लफ्ज़ है बस आपने जो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पॉज कीजिए और अपना जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर अगले सवाल पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड टॉमकिन थिंक इट वॉज गोइंग टू रेन सून? टॉमकिन को ऐसा क्यों लगा कि जल्द ही बारिश होने वाली है? तो जवाब कैसे बनाएंगे? टॉमकिन थॉट, चूँकि सवाल में डिड है तो इसकी वर्ब पास्ट में चली जाएगी। तो टॉमकिन थॉट, ओहो, टॉमकिन थॉट दैट इट वॉज गोइंग टू रेन सून बिकॉज, क्यों ऐसा सोचा उसने? क्यों सोचा भाई ऐसा? क्यों सोचा? क्योंकि एक बहुत बड़ा सा काला सा बादल, जिससे बड़ा बादल उसने कभी ना देखा था, वो उस पहाड़ी के ऊपर मौजूद था। ये बात आप यहाँ लिख दीजिए, शाबाश। और वीडियो पॉज कर लीजिए। जब जवाब पूरा हो जाए तो अगला सवाल शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन टॉमकिन कट ओपन द क्लाउड? क्या हुआ था जब टॉमकिन ने बादल को खोल दिया था काट के? तो व्हेन टॉमकिन कट ओपन द क्लाउड या व्हेन टॉमकिन हैड कट ओपन द क्लाउड, दोनों बातें सही रहेंगी। क्या हुआ था? क्या हुआ था? बहुत सारा पानी निकला था, जिसकी वजह से वो बहता हुआ जो है, वो पानी के साथ साथ जो है, बहुत सारी बारिश हुई थी, बहुत सारा पानी निकला था, वो बहता हुआ बारिश के साथ साथ पहाड़ी से गिरता गिराता नीचे तक पहुंच गया था। ये पूरा एग्जैक्टली वहाँ लिखा हुआ है पीछे, है ना? एग्जैक्टली यही बातें लिखी हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं कि उसके लिए इंग्लिश क्या इस्तेमाल हुई है। तो लेट्स सी कि आप भी क्या यूज़ करते हैं। व्हेन टॉमकिन कट ओपन द क्लाउड देयर वाज अ गश ऑफ वाटर, कुछ इस तरह से बात लिखी थी ना, जिससे उसको गिराता और उसको गिरता पड़ता नीचे तक आ गया था। तो ये बना लीजिए जवाब अच्छा सा आप, शाबाश। यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो, जवाब पूरा कीजिए और फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज वाज इट स्टूल हेल्पफुल टू टॉमकिन? ये स्टूल जो है टॉमकिन के लिए कैसे हेल्पफुल था, कैसे मदद की स्टूल ने? तो इसका जवाब क्या बनेगा? द स्टूल वॉज हेल्पफुल टू टॉमकिन्स इन मैनी वेज, और फिर इस तरह से वेज बताएंगे। द स्टूल वॉज हेल्पफुल टू टॉमकिन इन मैनी वेज। अब फिर आप बताएंगे फर्स्ट, पहले क्या हुआ? उसने उसको रिवर क्रॉस करने में मदद की। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो उसका साथी बना। ही हेल्प्ड हिम पास, ही हेल्प्ड हिम थ्रू आउट हिज ट्रबल बाय टॉकिंग टू हिम। उससे बातें करता हुआ उसको बोर नहीं होने दिया उसने। फिर तीसरी हेल्प उसने की कि उसने उसको मशवरा दिया कि वो देखो ये बारिश कैसे करानी है। तो बारिश कराने में जो मशवरा था वो स्टूल का ही था ना। तो ये आप बातें लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, अभी पूरा हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक वाज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी का मोरल क्या था? क्या सिखाना चाह रहे थे वो इस कहानी से? तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। आप जैसा चाहें इसका जवाब बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस कहानी से आपने क्या सीखा। बस ये नहीं कह सकते कि मैंने इस कहानी से कुछ नहीं सीखा। ठीक है, ये मत कहिएगा। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक मशवरा दे सकता हूँ, द मोरल, आई थिंक दैट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, और ये कह के मैं अपनी बात आगे कर सकता हूँ कि हमें अपने ख्वाबों को परसू करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर हमारे कोई ड्रीम्स हैं और हम कुछ बनना चाहते हैं और हम कुछ करना चाहते हैं दुनिया में, तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और ऐसा बहुत मुमकिन है कि हमारे ख्वाब ज़रूर सच्चे हो जाएं, जैसे कि उस बच्चे के सच्चे हो गए। नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने अच्छे दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ की मदद से ही हम दुनिया में कामयाब होते हैं। अच्छी बड़ी सी बात है,
लेट्स सी कि आप ये बात कैसे लिख के दिखाते हैं, अब आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पॉज कीजिए, इसका जवाब लिखिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक टॉमकिन वाज? कहानी पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं टॉमकिन किस तरह का आदमी था या वो लड़का था? यू कैन गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आप बता सकते हैं, स्टोरी में से मिसालें दे सकते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं वैसे क्यों कह रहे हैं। तो अगेन ये भी पूरा का पूरा आपकी मर्ज़ी का जवाब है, आपका क्या ख्याल है टॉमकिन कैसा लड़का था? तो मैं मिसाल में के तौर पे ये कह सकता हूँ कि आई थिंक दैट टॉमकिन वाज अ वेरी नाइस बॉय। दिस इज़ बिकॉज, ये कह के अब मैं स्टोरी में से मिसाल लाऊंगा कि देखें जब वो स्टूल ने उसकी मदद की थी, टॉमकिन ने उसकी तारीफ़ की। जब वो दरिया में से तैर के निकला था, टॉमकिन कह सकता था हाय शुक्र है मैं इतनी मुश्किल से निकला खुद से। नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने स्टूल से कहा कि तुम बहुत अच्छा तैरते हो। तो उसने जिसने उसकी मदद की उसने उसकी तारीफ़ की, उसका एक तरह से शुक्रिया अदा किया। और फिर जब स्टूल ने उससे कहा कि तुम मुझे भूल जाओगे, तो टॉमकिन ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और आखिर में एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसने साबित किया कि वो जब किसी बड़े मकाम पे पहुंच गया तो अपने पुराने वक्त के साथियों को वो नहीं भूला। तो ये बात भी वैसे मोरल ऑफ द स्टोरी में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे तो ये बात बनेगी। ठीक है, तो ये तमाम मैंने एग्जांपल दी स्टोरी में से ये बताने के लिए कि टॉमकिन वाकई एक अच्छा इंसान था। तो आप भी इस बात को देखते हैं इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना ख्याल पेश कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे सवालों का पूरा पोर्शन ख़त्म हुआ, और उम्मीद है अच्छी तरह से आपको बात समझ में भी आ गई होगी। अच्छा खासा तो मैंने जवाब बता ही दिया आपके, अब थोड़ी सी मेहनत करके आपको लिखने हैं, तो शाबाश लिखिएगा। देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बना पाता है। बस इसी के साथ जो है वो हम अपने इस लेसन को एंड करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फिर किसी और अच्छे लेसन के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।